हाय गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो ट्यूटोरियल से पहले कुछ मैं आपसे चिट चैट करना चाह रहा था। प्रीवियसली जो अपने ट्यूटोरियल्स आपकी खिदमत में पेश करे हैं, मुझे उम्मीद है कि उससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको नए फार्मूलाज को सीखने में मज़ा भी आया होगा। आज जो मैं अपना ट्यूटोरियल पेश करने जा रहा हूँ वो वी लुकअप पे है कि हाउ टू अप्लाई वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप जो है हमारे पास एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है जिसकी मदद से हम अपने प्रोवाइडेड डेटा में या अवेलेबल डेटा पे सर्चिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में यानी अभी जो हम ट्यूटोरियल को पेश करने जा रहा हूँ मैं, उसमें वी लुकअप को इस्तेमाल करना और उसको लर्न करने के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन वीडियो। यहाँ हमारे पास डेटा अवेलेबल है जो हम यूज़ करेंगे वी लुकअप फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। अब जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वी लुकअप, बेसिकली उसके लिए सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नंबर का लेबल एक जनरेट करूँगा, यानी टाइप करूँगा एम्प्लॉय नंबर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने एम्प्लॉय नंबर को टाइप किया है। उसके बाद मैं जो हूँ एक लेबल और क्रिएट करूँगा नेम का। इसके बाद जो है वो मैं नेम जो का लेबल जो है वो लिखूँगा। इस लेबल को फाइनल करने के बाद मैं एम्प्लॉय नंबर के आगे 1001 एक आईडी टाइप कर दूँगा। उसके बाद नेम के लेबल के आगे जो है वो मैं वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। इक्वल टू साइन मैंने लिखा, फिर इसके बाद वी लुकअप को लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद मैंने B14 सेल को सिलेक्ट करा, कॉमा लिखा। उसके बाद सिंटैक्स के हिसाब से अवेलेबल डेटा के स्टार्ट से लेके एंड तक सेल की रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यानी ये 5 कॉलम्स का पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद 2 करा। 2 रिप्रेजेंट करता है कि नेम यहाँ पे अपेयर होगा वी लुकअप से, और 0 मतलब है कि मैं एग्जैक्ट मैच को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर 1001 इस एम्प्लॉय नंबर के कॉलम में अगर मुझे ID 1001 मिलेगी एग्जैक्ट मैच, तो उसके अगेंस्ट नासिर मुझे मिल जाएगा। अब मैं देखने जा रहा हूँ कि वी लुकअप इसके थ्रू मैं मल्टीपल रॉज या मल्टीपल डेटा को किस तरह से सर्च कर सकता हूँ। अब मैं लेबल को क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर के बाद जो है मैंने नेम के लेबल जो है मैंने टाइप करा है। उसके बाद जो है मैं डिपार्टमेंट का लेबल जो है वो टाइप करूँगा। जिस तरह से जितने यानी हमारे पास अवेलेबल डेटा के अंदर कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को नेम को या कैप्शन को या लेबल को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो है मैं डेजिग्नेशन जो है वो टाइप करूँगा। डेजिग्नेशन टाइप करने के बाद जो है मैं अब लास्ट जो कैप्शन अपना क्रिएट करने जा रहा हूँ वो सैलरी का है। यानी जितने मेरे पास कॉलम्स अवेलेबल थे उतने ही मैंने कैप्शन को जनरेट कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे जो है मैं डेटा लिस्ट मुझे रिक्वायर्ड होगी। डेटा लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा डेटा के टैब में, फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन। उसके बाद जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा लिस्ट को। लिस्ट के बाद जो है मैं सिलेक्ट करूँगा सेल के रेफरेंसेस को। एम्प्लॉय नेम के जो सेल हैं फ्रॉम और टू, उसके रेफरेंसेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, तो मेरी एक लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये तमाम एम्प्लॉयज़ के नंबर जितने भी अवेलेबल थे गिवन डेटा में वो यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो मैं वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेम के अगेंस्ट वी लुकअप का फार्मूला जो है वो मैंने सिंटैक्स जो है उसका लिखा, ब्रैकेट ओपन करा। उसके बाद जो है मैंने H5 जो है वो कॉलम जो कि एम्प्लॉय नंबर का है वो सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करते ही F4 जो है वो मैं प्रेस करूँगा, तो डॉलर साइन आप देखना है कि अपेयर होगा। इसका मतलब है ये लॉक हो जाएगा फर्दर।
लॉक करने से मुराद है कि हमारे कॉलम्स आगे चेंज नहीं होंगे जब हम सेम फार्मूला नीचे वाले कॉलम्स के लिए अप्लाई करने जाएंगे। इसी तरह मैंने F4 जो है रेंज सिलेक्ट करने के बाद F4 की जो है वो प्रेस करी, तो ये भी डॉलर साइन के साथ अपेयर होगा लॉक करने के लिए। 2 मीन्स यानी नेम अपेयर होगा, 0 एग्जैक्ट मैच ही मुझे चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने नासिर वाले कॉलम को के राइट पे डबल क्लिक करा तो ये वी लुकअप का सेम फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया है। अब जस्ट मुझे जो है जो कॉलम रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट का कॉलम 3 है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 की जगह 3 कर दूँगा। लेकिन अब मुझे कोई सेल के रेफरेंसेस चूँकि लॉक्ड हैं तो ऑलरेडी मुझे लॉक्ड हैं तो मुझे चेंज करने की नीड नहीं होगी। अगर मैं इन सेल्स को लॉक नहीं करता तो यहाँ पे मुझे रेफरेंसेस फिर दोबारा रीटाइप करने पड़ते हैं, उनमें करेक्शन करनी पड़ती। इसके बाद जो है डेजिग्नेशन वाले जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ है, डेजिग्नेशन जो है वो 4th कॉलम पे है, तो यहाँ पे मैं 3 को रिमूव करने के बाद 4 टाइप कर दूँगा ताकि मुझे डेजिग्नेशन की वैल्यू मिल सके। अब ये 4 टाइप करने के बाद जो है जैसे मैंने एंटर करा तो कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया है मेरे पास। जो नासिर का डेजिग्नेशन है, सैलरी जो है हमारे पास 5th कॉलम के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 2 को रिमूव करके 5 टाइप कर दूँगा। जैसे ही मैं 5 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे नासिर की सैलरी जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो मैंने डेटा लिस्ट बनाई है उसमें वो किस तरह से मुझे ईज़ प्रोवाइड होगी। अब जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँगा, 1002 पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो 1002 पे फ़हीम है हमारे पास। फ़हीम का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी उठ के आ जाएगी। 1004 की आ जाएगी। जो हम सिलेक्ट करते जाएंगे उसी तरह एम्प्लॉय का डेटा अपेयर होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि वी लुकअप फार्मूले की वजह से कितनी आसानी हो गई है, और हमारे पास डेटा लिस्ट क्रिएट करने की वजह से लिस्ट के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ आईडी उठ के आ गई हैं। अब हमें टाइप करने की भी नीड नहीं है। एक लेवल ऑफ ईज़ हमारा और बढ़ गया है। पहले वाले में जो हमने कैप्शन क्रिएट करा था वहाँ हम मैनुअली हमें लिखना पड़ रहा था 1001 1002। अब यहाँ पे हमें सिर्फ लिस्ट में से एम्प्लॉय नंबर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। बाकी जो रिमेनिंग के कॉलम्स हैं उन पे वी लुकअप का फार्मूला इजीली अप्लाई हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा वी लुकअप का फार्मूला जो है हमें ईज़ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडेड डेटा को हम किस तरह से ईजीली हम सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ट्यूटोरियल पसंद आया होगा आपको।